Hey guys, welcome back to the channel. Hope you are all fine. Today we are going to talk about macroeconomic analysis and as we know that कि कल हमारा लास्ट एग्ज़ाम है इस लास्ट सेमेस्टर का एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बाकी सभी एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से गए होंगे. सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट from the end section D of portfolio management. That is very important topic, macroeconomic analysis. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं ना, वो गाइस स्टॉक वैल्यू को मेथड होता है स्टॉक वैल्यूज़ को एनालिस करने का. फंडामेंटल मेनली फोकस होता है अंडरलाइंग बिजनेस में और इसमें इंक्लूड रहता है रेवेन्यूज होगी, अर्निंग्स होगी, एसेट्स, डेट मैनेजमेंट, टर्म्स एक्सेट्रा. जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं ना, वो गाइस टेक्निकल एनालिसिस का एक अल्टरनेटिव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर फोकस ही करते हैं. अब हम फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते. इसके बावजूद हम फोकस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर. अब जो गाइस अलर्ट्स हैं ना, वो आपको ये बताएंगे कि जो फंडामेंटल चेंज है वो सडन चेंज प्राइस इन वॉल्यूम में क्या आया है. जो फंडामेंटल चेंज हमें सडन चेंज प्राइस एंड वॉल्यूम में चेंज आने को बताता है. जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं किसी भी बिजनेस में, इनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हेल्थ, इसकी मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और इसके कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें एनालाइज करने में हेल्प करते हैं. और जब ये अप्लाई किया जाता है फ्यूचर एंड फॉरेक्स में, क्योंकि जब इसे फ्यूचर और फॉरेक्स को मद्देनजर रखते हुए अप्लाई किया जाता है तो वो फोकस करता है किसी भी इकोनॉमी की ओवरऑल स्टेट में. और ये फैक्टर कंसीडर करता है जिसमें आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट्स, प्रोडक्शन, अर्निंग्स, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट. और जब एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं ना, तो इसमें दो बेसिक अप्रोच होती हैं फंडामेंटल एनालिसिस में. सबसे पहले आती है बॉटम अप एनालिसिस और सेकंड आती है टॉप डाउन एनालिसिस. और जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना, वो हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट डेट पर परफॉर्म होते हैं, बट इसका जो फाइनेंशियल फॉरकास्ट का मेन गोल होता है, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को देखते हुए इसे एनालिसिस करना होता है. और बहुत सारे पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक वैल्यूएशन को कंडक्ट करने के लिए और उसकी जो पोर्टेबल प्राइस इवैल्यूएशन को प्रिडिक्ट करने के लिए. सो जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ना, वो मार्केट में मिस प्राइस सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. सो गाइस, ये तो इसकी इंट्रोडक्शन. हमने फंडामेंटल एनालिसिस की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. अब हम अगले आने वाले पार्ट्स में फुल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं. सो शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel and comment if you are facing any kind of doubts. And you can also ask about what kind of important question you are going to ask in the exam of portfolio management. Thank you.